टाइगर 3 अगर इस स्पाई यूनिवर्स में नहीं होती तो कोई फर्क पड़ता क्या? कमेंट करो। और हाँ, ये भी बताना कि आप में से कितनों को लगता है कि पठान के बाद सीधा वॉर 2 आनी चाहिए थी, टाइगर 3 की जरूरत नहीं थी, क्योंकि टाइगर 3 में स्टोरी सिर्फ स्टार्टिंग में ही थी, बाकी तो वही घिसा पिटा। बच्चों को किडनैप कर लिया, इसलिए जबरदस्ती ये चीजें करनी पड़ी। उसके बाद कैसे इंडिया और पाकिस्तान को एक किया जाता है, जैसे और भी किसी अच्छे तरीके से दिखा सकते थे। जबरदस्ती खींचा हुआ नहीं लगता जैसा अब लगा। टाइगर की जितनी भी फिल्म्स रही हैं वो सारी की सारी एक ही चीज पे मेन कंसंट्रेशन रखती है कि इंडिया और पाकिस्तान किस तरह से एक किए जाए, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है और जो काफी सारे लोग चाहते भी हैं कि जो ये लड़ाई चलती है हमारे दोनों देशों के बीच वो कभी ना कभी खत्म हो ही जाए। पर फिर अचानक से कोई आता है जो बताता है कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, जो होते हैं इस फिल्म के विलन। जब मूवी स्टार्ट हुई तो मुझे काफी अच्छी लग रही थी कि पठान से शायद अच्छी हो सकती है, ऐसी वाइब आ रही थी, क्योंकि जो स्टार्टिंग का फेज था, जिस तरीके से टाइगर की एंट्री हुई, जिस तरह से टाइगर गोपी को बचाता है, वो सारी चीजें एक था टाइगर की याद दिला रही थी। कहीं ना कहीं वो बैक मेमोरीज याद आ रही थी, अच्छा लग रहा था। कुछ ना कुछ टाइगर का एटीट्यूड अभी भी बरकरार है, जो एक था टाइगर में था, ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही मूवी आगे बढ़ी वो सारी चीजें खत्म हो गई, फिर से वही ड्रामेटिक इंडियन स्टाइल स्टोरी टेलिंग शुरू हो गई। जो भी रीजंस थे कि किस तरह से इमरान हाशमी टाइगर और जोया के पीछे लगता है, वो भी बेसलेस थे, मीनिंगलेस थे और घिसे पिटे थे। और जो फिर होता है आगे कि टाइगर और जोया को उसकी बातें क्यों माननी पड़ती है, वो सारे रीजन भी बहुत बेसलेस और घिसे पिटे थे। ज्यादातर स्पाइस मूवी में ऐसा ही तो होता है कि किसी एक मेन पर्सन को किडनैप कर लिया जाता है या हार्म पहुंचाया जाता है और फिर ये चीजें शुरू होती है रिवेंज वाली। टाइगर का जो शुरुआती स्टेज था वो बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से टाइगर को इंट्रोड्यूस किया गया, जिस तरह से जो गोपी को बचाया गया और जो पूरी सिनेमेटोग्राफी थी गोपी को बचाने वाली सीन की, रेस्क्यू वाले सीन की, वो बहुत अच्छी थी, एकदम हॉलीवुड लेवल को टक्कर देती हुई थी। पर फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि ये लोग जबरदस्ती किसी एक पर्टिकुलर फिल्म को कॉपी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो मिशन इम्पॉसिबल थी। जैसा कि मिशन इम्पॉसिबल मूवीज में होता है कि हर एक सीन का अपना एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, जो उस सिचुएशन की डेप्थ को, उसकी इंटेंसनेस को एक्सप्लेन करता है। तो इन्होंने भी सोचा कि हर सिचुएशन में हम बैकग्राउंड म्यूजिक रखेंगे, लेकिन ये अलग अलग बैकग्राउंड म्यूजिक डालना भूल गए। ये लोग सिर्फ रहमानी की थीम और टाइगर की थीम ही बजाए जा रहे थे। पूरी फिल्म में इनकी डायलॉग्स या इनके एक्शन से ज्यादा जो चीज दिखी है वो इन दोनों की थीम्स थी। घिसी पिटी थीम पूरी फिल्म में बज रही थी। बैकग्राउंड म्यूजिक इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं हर जगह डालना, और अगर हर जगह डाल रहे हो तो अलग अलग बैकग्राउंड म्यूजिक डालो, जो कि जवान में भी यही गलती की गई थी। हर जगह सेम बैकग्राउंड म्यूजिक और बहुत ही रिपीटेडली बज रहा था। और मुझे पता है कई सारे लोगों को ये विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब पठान की एंट्री हुई तब भी ऑडियंस इतनी थक चुकी थी, इतनी बोर हो चुकी थी सारे रिपीटेड चीजों की वजह से, कि कोई भी इंसान बचा ही नहीं था चीयर अप करने के लिए। किसी भी इंसान का कोई भी एक सिंगल रिएक्शन नहीं था पठान की एंट्री पे। एक रीजन इसका ये भी था कि हर किसी को पता था कि पठान एंट्री लेगा, और जब ये सीन आया तब सबको पता चल गया था कि इसी सीन में पठान एंट्री लेगा। और कहीं ना कहीं ये चीज जबरदस्ती घुसाई हुई लग रही थी कि पठान की सिर्फ एंट्री के लिए ही ये पूरा प्लेस किया गया, ये सेटअप किया गया कि किस तरह से टाइगर फंसेगा, किस तरह से टाइगर उस सिचुएशन में आएगा कि पठान को उसे बचाने आना ही पड़ेगा। वो बहुत जबरदस्ती लग रहा था। और इन सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं सलमान खान की परफॉर्मेंस दब रही थी। सलमान खान लग नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सच में कोई एक टाइगर पर्सन है जिसके ऊपर ये सारी चीजें चल रही है, और जो खुद भी ज्यादा खुश लग नहीं रहा था इन सब चीजों से। और टाइगर 3 बहुत अच्छी हो सकती थी, क्योंकि सलमान खान वो परफॉर्मेंस दे सकते थे जो पब्लिक को चाहिए थी। पर पता नहीं किसकी गलती की वजह से ये पूरी फिल्म एक बर्बाद बन गई। और मुझे यही चीज सबसे ज्यादा बुरी लगी कि एक था टाइगर की अभी तक मेमोरीज हमारे अंदर है। अभी भी अगर हम कोई टाइगर की फिल्म देखने जा रहे हैं तो उसका रीजन एक था टाइगर भी है, क्योंकि उसमें जो सलमान ने परफॉर्मेंस दी है वो कोई नहीं भूल सकता है, और उनसे अच्छा वो कैरेक्टर कोई नहीं कर सकता है। तो उस एटीट्यूड को, उस कैरेक्टर को थोड़ा वापस लाओ, घिसा पिटा स्पाई मत बनाओ उसे। और अगर उसके बाद एक्शन की बात करें तो एक्शन बहुत सी जगह ओवर था। जो चीजें कोई बिलीव नहीं कर सकता, जो चीजें साफ देख के पता चलती है कि फेक है, ऐसी ऐसी चीजें दिखाई है एक्शन में। तो कोई अगर थोड़ी देर पहले खुश भी हो रहा होगा कि यार क्या मस्त एक्शन है, तो 2 मिनट बाद उसे ही ऐसा लगेगा कि यार पूरा मूड बिगाड़ दिया। पूरी फिल्म खत्म हो गई और फिर एक कैमियो आया। उस कैमियो को देख के लोगों का रिएक्शन ये था कि भाई पूरी फिल्म से अच्छा तो ये सिर्फ ये कैमियो था। ध्यान से सुनना, मेरा रिएक्शन नहीं, ये लोगों का रिएक्शन था। तो आप खुद समझ सकते हो कि ये फिल्म कैसी थी।
अभी भी मैं यही फिगर आउट कर रहा हूँ कि ये किसकी गलती थी, जो ये फिल्म कितनी अच्छी हो सकती थी और कितनी बर्बाद हो गई। अगर आप टाइगर 3 देख चुके हो तो आप बताओ आपको कैसी लगी ये फिल्म, और जो मैंने चीजें बताई वो चीजें आपने भी फील की या फिर नहीं, बताना जरूर, क्योंकि मैं वेट करूंगा आपके रिप्लाईज का। तो बस यहीं तक था मेरे रिव्यू, और अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि और भी आगे के रिव्यूज आपको ऐसे ही मिलते रहें। बस मेरी एक ही विश है कि वॉर 2 ऐसी खराब ना हो, क्योंकि उसे अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो एक एक्शन फिल्म इतनी अच्छी डायरेक्ट कर पाएंगे जितनी उन्होंने बाकी फिल्म्स की हैं। और हाँ, वॉर 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। तो मैं मिलूंगा आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।